जय श्री कृष्णा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होली बहुत अच्छे से मनाया होगा आपने। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं मार्केट के ऊपर बात करूँगा, मार्केट अपडेट, किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होंगी इस वीडियो में। इनफैक्ट आज मैं हो सकता है 3 वीडियो बनाऊँ, इसके बाद भी 1-2 और वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें कुछ कॉइन्स और कुछ नैरेटिव को कवर करूँगा। बट ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है जस्ट टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हमें आगे प्लान्स बनाने और कैसे एग्जीक्यूट करना है टू मेक लाइफ चेंजिंग गेन्स। तो फ्रेंड्स, मार्केट जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एक करेक्शन आया है, ठीक ठाक करेक्शन आया है ऊपर से। बीटीसी में, ऑल्ट्स में भी एक अच्छा करेक्शन आया है। तो फ्रेंड्स देखो, जब भी नॉइज़ ज़्यादा होता है, जब नेगेटिव बातें होती है, जब मार्केट गिरने लगती है तो और भी नेगेटिव न्यूज़ आती है। और देखो, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो चलते ही रहता है और न्यूज़ पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर आप मेरे से देखोगे और मेरे चैनल पे भी आपने देखोगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवर नहीं करता कि ये ऐसे हो गया, आरबीआई ने ये कर दिया, इसको ये बैन कर देंगे, तो इस कंट्री ने टैक्स बढ़ा दिया। मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं करता और टाइम वेस्ट नहीं करता। न्यूज़ देखो, देखना ज़रूरी है। जो जेन्युइन लेजिटिमेट न्यूज़ है उसको देखो, समझो और डिकोड करो और फिर उस हिसाब से अपना प्लान बनाओ। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट ओवर लिसनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देखना, न्यूज़ पढ़ना, उससे क्या होता है ना, जब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो तो यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स। तो मैं वो नहीं करता, क्योंकि देखो मेरे को मार्केट में 10 साल हो गए इन्वेस्टिंग के अंदर, तो पता है न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है। देखो, वैल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। किस चीज़ की कितनी फेयर वैल्यू है और उसका प्राइस कितना है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है और वो 20 रुपये पे है, 25 रुपये पे है, मतलब बहुत ही चीप है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ द शॉर्ट टर्म जो भी नॉइज़ है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और उस चीज़ को मेरे को पता है फेयर वैल्यूएशन ये है। तो फेयर वैल्यूएशन के लिए देखो, डेटा सेट्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, कितना टाइम आपने स्पेंड किया, क्या क्या देखा। जब खुद से आप प्रैक्टिकली करते हो ना, देन यू अंडरस्टैंड। मैं कितना भी बोलूँगा आप नहीं समझ पे, लेकिन अगर आप मार्केट में पुराने हो और आपने अप्स एंड डाउन देखा है तो यू नो कि मतलब मोटा मोटा, देखो मैं नहीं कहता सबको सब कुछ पता है, बट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। अगर आप मार्केट में 70-75%, 60% से ऊपर भी करेक्ट हो तो यू विल बी फाइन। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं कोई चार्टिस्ट नहीं हूँ, मेरे को इतना नहीं आता। बहुत सारे चार्ट्स के अंदर टेक्निकल्स होते हैं, मेरे को नहीं पता। बट मैं, देखो, एक गट फीलिंग है, एक्सपीरियंस है और एक वैल्यूएशन गेम है। मेरे को पता है, जो मुझे पता है वो मेरे लिए वर्क करता है और मैं उसी चीज़ को करता हूँ। तो अभी क्या होगा, अभी इस पे बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है डायरेक्शन। मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है वो जानना बेहद ज़रूरी है। इंटरनेट को क्या हो गया, चलो फ्रेंड्स, थोड़ा इंटरनेट का इशू था, मैंने अभी मोबाइल से इसको हॉटस्पॉट दे दिया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो डायरेक्शन किधर है? देखो, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने 2 बुल रन देखा है मार्केट में। अगला जो होगा मेरा तीसरा बुल रन होगा। 2016 में मैं आया था अक्टूबर में। 2017 में मैंने पूरी तरीके से पिवट किया था फ्रॉम स्टॉक मार्केट, मिड में, अप्रैल में जब मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे गेम ज़बरदस्त है। उस टाइम भी बहुत लोगों ने मुझे इग्नोर किया था। मेरे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मतलब कम से कम मैंने 200 लोगों को बोला था कि आप क्रिप्टो में आ जाओ। क्रिप्टो जब बिटकॉइन 40-50 हज़ार रुपये का होता था, $500-600 जो भी है। इथीरियम हुआ करता था, मैंने 500-700 रुपये पे लिया था। अब डॉलर में आई थिंक कितना होगा, $10, $8 जो भी है, $60। तो उस टाइम बहुतों को बोला, बहुत कम लोगों ने मतलब मेरे पे कहने पे एक्शन लिया। और आई थिंक 200 लोगों में से 4-5 लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस टाइम। तो वो तो पीछे की बात है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा वो बात करते हैं। तो डायरेक्शन की मैं बात कर रहा था। डायरेक्शन में मैं आपको मैंने 2 जो है चार्ट, आप जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि मतलब डायरेक्शन क्या होता है। तो जो मार्केट का डायरेक्शन है, जब बुल रन होता है तो अपसाइड होता है, बेयर मार्केट होता है तो डाउन साइड होता है। अब कितना भी डिप में एक्यूमुलेट करो वो नीचे ही जाता है और हमें लॉस होता है, हमेशा से होते आया है। तो मेरा देखो ये मानना है, ये अपना जो है ये चार्ट है 2018, 2017 एंड में जो है मार्केट ने जो है टॉप लगाया। उसके बाद लगातार करेक्शन होता गया। आप देख सकते हो, किसी ने भी डिप में बाई किया, नो मर्सी, फिर से और डिप 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 डिप। यानी कि डायरेक्शन जो था वो नीचे का था और मार्केट लगातार नीचे जाके यहाँ पे आप देखोगे बॉटम बना है। यानी कि अगर आप 2018 में
अर्ली में अगर आपने बाई करना शुरू किया तो नो मैटर आपने मतलब कुछ भी कितना भी जोर लगा लो, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन जो था वो डाउन साइड का था और अंततः देखो तो इसमें लॉस ही हुआ। अब अगर हम बात करें जब बॉटम फॉर्मेशन हुआ 2019 में, ये जो एरिया है मैंने देखो वीडियो में बताया था पीछे भी, और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ प्ले आउट हो रहा है अभी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये डायरेक्शन समझना बेहद ज़रूरी है। ये जो शुरुआती दौर है ना 2019 का, जो शुरुआत तो बहुत चॉपी रहता है, मतलब देखो आप ऊपर नीचे मतलब 10-15% का करेक्शन बहुत आम बात है, क्योंकि मार्केट उस टाइम एक क्या है कि एक बियरिश फेज से बुलिश की तरफ जाता है, और बहुत जो लोग होते हैं मतलब जो बहुत ही बियरिश हैं वो शॉर्ट करते हैं, जो बहुत ही बुलिश है वो लॉन्ग करते हैं। तो मार्केट में ना क्लैरिटी की कमी होती है, तो वॉलेटिलिटी रहती है, यानी कि ऊपर नीचे का जो रेशियो है वो काफ़ी होता है। और उस टाइम क्या था, मार्केट छोटा भी था, तो बड़े बड़े डिप्स भी बड़े बड़े डिप्स हमें देखने को मिले, लेकिन डायरेक्शन देखे तो ये ऊपर का था। यानी कि आपने कहीं भी बाई किया, अगर आपने फंडामेंटली अच्छे टोकन में या बीटीसी या ईटीएच में इन्वेस्ट किया, तो अंततः अगर आपने होल्ड किया तो आपने एक बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट जनरेट किया। तो मेरे से अगर आप पूछोगे पर्सनली, तो हमारा डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। देखो ये चॉपी एक्शन चलेगा 6 महीने साल, बिल्कुल चलेगा। वहाँ पे कई नैरेटिव्स भी बनेंगे, उस नैरेटिव्स में टोकन्स आउट परफॉर्म भी करेंगे, और जो मेन टोकन्स हैं जो बीटीसी थे तो उनका भी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब थोड़ा ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। बट 2-3 साल का जो ये पीरियड रहेगा, मतलब अभी जो अपना पकड़ लो 23, 24, 25, ये 2-3 साल का जो पीरियड है वो अपसाइड डायरेक्शन का है। तो अगर आप ये समझ गए कि डायरेक्शन ऊपर का है तो आप घबराओगे नहीं। आप अगर किसी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में हो, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, नैरेटिव से इनलाइंड है और काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि डेड प्रोजेक्ट है, वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही है, पार्टनरशिप्स हो रही हैं, यूज़ केस क्रिएट हो रहा है, तो चांसेस 99% है कि दैट टोकन विल सर्वाइव और बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ये मैंने एक वैसे भी देख रहा था खुद ही पेंट पे, बहुत ही बैड लुकिंग है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसे देखो ये डायरेक्शन जो है ऊपर देखो, कई बार जस्ट टू मतलब डिसबिलीफ होने के लिए कि नहीं यार ये मेरा कहीं डिसीजन गलत तो नहीं हो रहा है, मार्केट नीचे तो एकदम से मतलब सीधी लाइन कभी नहीं जाती। मतलब आप अगर सोचोगे कि सीधी लाइन बिल्कुल जाए और कभी करेक्शन ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो ये चीज़ होती है जस्ट टू शेक वीक हैंड्स। और उसके बाद देखो ये जो अपसाइड का ये डायरेक्शन है, और फिर ये जो 2022 का टाइम था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके नीचे का डायरेक्शन था, और फिर यहाँ से दोबारा ये वाला साइकिल जो है वो रीस्टार्ट होता है बेसिकली। तो 2019 फरवरी में मैंने अपने पोर्टफोलियो को रिवैम्प किया था, पूरी तरीके से चेंजेस मैंने किया, और 2021 के एंड में जाके मेरा जो रिटर्न था वो 167 टाइम्स का था। और मैंने ये लाइव भी किया था, मैंने एक $1000 का पोर्टफोलियो बनाया था जो 125-30 गुना हुआ था। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा था, थोड़ा ऊपर नीचे करके देखो कई बार मैं रिस्क ले लेता हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा लोगों को बताता नहीं हूँ क्योंकि देखो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे करके मतलब मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो उस वाले से थोड़ा ज़्यादा गया था, इतना मेरे को याद है। तो अभी क्या करना है अपने को, मैं वो बताता हूँ। देखो मेरा ये मानना है कि मार्केट में जो रैली है, जो स्टार्ट हुई है, 1-1.5 महीने की रैली चली है, जनवरी मिड से शुरू हुई है और अभी पीछे 5-10 दिन से करेक्शन चल रहा है। मुझे लग रहा है दिस रैली इज़ नॉट ओवर। मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, तो मेरे आप पर्सनल गट पे ना जाओ, क्योंकि देखो चारों तरफ नेगेटिव न्यूज़ है, सिल्वर गेट का भी न्यूज़ आया है, प्लस यूएस में कैपिटल गेन भी बढ़ा है डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूँ, देखो बहुत ज़्यादा मैक्रो मैं नहीं सुनता, जो ज़रूरी है वो समझता हूँ, बट वैल्यूएशन जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और वैल्यूएशन बहुत ही की है। मेरा ये मानना है कि BTC 15,600 का जो लो लगा था उसके नीचे सिग्निफिकेंट डाउनसाइड नहीं है। व्हेन आई से सिग्निफिकेंट दैट मीन्स कि 5-7% से ज़्यादा नहीं, उसके नीचे 5-10% लो। अब सिग्निफिकेंट मतलब 20, 25, 30, 40% होता है। देखो 14 हो जाए, 15 हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, जिसके भी चांसेस कम है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वहाँ कब जाएगा कोई नहीं जानता, बट मेरे से पर्सनली पूछोगे तो अभी वहाँ तो जाना मेरे हिसाब से मुश्किल लगता है, और BTC नहीं जाएगा 15,600 के नीचे भी, और इवन 15,600 भी अभी नहीं जाना चाहिए।
अभी मार्केट कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली जो है ऑल्ट्स में अभी भी बाकी है, बिटकॉइन में बाकी है, और अगले 1-2 महीने में ये प्ले आउट होना चाहिए। BTC 28, 30, 32 हज़ार पे जाना चाहिए और वहाँ से फिर एक करेक्शन आ सकता है जो दोबारा 20-22 हज़ार पे BTC आ जाए, या कुछ ऐसा रिसेशन या कुछ ऐसा ब्रेक हो जाए तो हो सकता है 15,600 को रिटेस्ट भी कर ले, ऐसा हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब सब पैसा लगा दो, लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप गलती करते हो तो बच जाओगे। इसलिए बच जाओगे कि डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अगर आपने 2021 में गलती करी, 2021 के मिड में या टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ द बुल मार्केट, तो वहाँ बच नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे टोकन जीरो हो चुके हैं, लिक्विडिटी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, स्मार्टली प्ले करोगे, अच्छे फंडामेंटल टोकन में पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, तो अगर आप 20, 30, 40% गिर भी जाते हो, इवन 50% भी गिर जाते हो, तो बच जाओगे। क्योंकि देखो अंततः क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है, मार्केट 2-4-6 महीने ऊपर नीचे करके फिर निकल जाएगी। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन मेरे हिसाब से चेंज हो चुका है। और अभी मैं पर्सनली अपनी पोर्टफोलियो की अगर बात करूं तो 2.5 गुना मेरा पोर्टफोलियो नीचे से हुआ था, यानी कि 150% का रिटर्न मैंने लिया था। और BTC आई थिंक 50-60% जो है अप गया था, यानी कि BTC को मैंने आउट परफॉर्म किया। और अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 25% का कट आया है मेरे पोर्टफोलियो पे, 25-26% का कट आया है। क्योंकि देखो मैं स्मॉल कैप में हूँ ज़्यादा, तो थोड़ा सा करेक्शन भी लाजमी है कि आएगा। बट मैं अभी करेंटली 85-87% अभी भी अप हूँ बॉटम से। और BTC का अगर हम देखें तो BTC उतना ज़्यादा अप नहीं है। BTC मेरे ख्याल से 25-30% अप होगा। लेट मी डू दी कैलकुलेशन। तो BTC ऑलमोस्ट 35-40% अप है, मेरा पोर्टफोलियो 80-87% के आसपास अप है। तो अभी भी मैं इतना घबरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मार्केट का करेक्शन होना था और हो गया। बाकी अभी देखो आगे का इस बुल रन का देखो प्लान, देखो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि मार्केट 5 से 6 ट्रिलियन मिनिमम जाएगा। ये मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इतना जाना चाहिए। और ऑप्टिमिस्टिक अगर आप मेरे से पूछो तो 8 से 10 ट्रिलियन का है, जो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो 5 से 6 ट्रिलियन की अगर हम प्लानिंग देखें तो BTC देखो मिनिमम जो कंजर्वेटिव टारगेट है वो $1 लाख का है, यानी कि 5x मिनिमम BTC का यहाँ से जो है अपसाइड है। इथेरियम मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा $10,000 ये कंजर्वेटिव टारगेट है। डिवाइडेड बाय अगर मैं $1,500 कर दूं तो 6-7 गुना ये होगा, 5 गुना, यानी 5 से 7 गुना आप सेफ साइड में यहाँ पे रिटर्न निकाल सकते हो। अगर आपका यही अप्रोच है 5-7 गुना या इवन 10x करना है, तो देखो आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बंदे का फाइनेंस अलग है, हर बंदे का रिस्क एपेटाइट अलग है। किसी के पास 100 करोड़ रुपए है तो वो क्यों रिस्क लेगा? वो BTC इथेरियम में डालेगा, 4-5 गुना भी हो गया पैसा, 500 करोड़ हो गए, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितने बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो 8-10% का भी यील्ड निकाल लेते हैं साल का, तो दे विल बी हैप्पी। लेकिन कोई बंदा है जिसके पास 2-4-5 लाख रुपए है, तो भाई वो तो रिस्क लेगा, क्योंकि उसको लाइफ चेंज करना है। तो अगेन हर बंदे का फाइनेंस, हर बंदे का कंडीशन अलग है, इसलिए मैं जनरलाइज बातें नहीं बोल सकता। इसलिए अपना फाइनेंस को समझ के देखो। मेरे से पर्सनली अगर पूछोगे कि मेरे को कितना चाहिए इस मार्केट से, तो मेरा देखो मैंने BTC को एक बेंचमार्क के तौर पे रखा है। BTC अगर 1 लाख जाता है, यानी कि 5 गुना, तो मेरे को मिनिमम BTC में 3x का आउट परफॉर्मेंस चाहिए, विच इज़ 15x हुआ, यानी कि 15 से 20 गुना, यानी कि BTC में मेरे को 3-4 गुना का रिटर्न चाहिए, तब जाके मेरा, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा मोटा मोटा पोर्टफोलियो जो है वो पिछले हाई से 4 गुना होगा। क्योंकि पिछले हाई का अगर हम एवरेज भी निकाले, देखो पिछली बार भी मैंने 2020 जनवरी में मीटअप किया था, जब मैंने बताया था कि अगर मैं 3x वाला भी थियरी लगाऊं और कैलकुलेशन लगाऊं, और बहुत सारे मैंने डेटा सेट्स रन किया था, एक PPT भी बनाया था, उसमें बहुत कुछ फंडामेंटल था। उसके बेसिस पे मैंने यही बोला था $60,000 BTC का टॉप जा सकता है। तो और मार्केट ओवरऑल 3-3.5 ट्रिलियन जा सकती है, और वही एग्जैक्टली हुआ। तो देखो अब धीरे धीरे जो गेन है वो जो है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि देखो पहले मार्केट जो था वो बहुत ही स्मॉल था। तो 3x का भी अगर हम हाई से निकालते हैं, पिछला हाई जो भी आपका था, मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए, जिसमें 90% करेक्शन होगा, और आप मेरा कंडीशन लो तो 90% मेरा डाउन हुआ है, नीचे से फिर 2.5 गुना हुआ, यानी कि मैंने 25% की रिकवरी करी, फिर 25% गिर गया, यानी कि मोटा मोटा नीचे से मैं डबल हूँ।
तो अगर BTC 1 लाख पे जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि पिछले हाई से 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा 10 लाख पिछला हाई था तो 30 लाख होना चाहिए मेरे पास, जो कि मेरा बेंचमार्क है। ये मेरा बेंचमार्क है, यानी कि BTC में 3 टाइम्स तो चाहिए ही, दैट इज़ माय बेंचमार्क। तो आपको बेंचमार्क बनाने की ज़रूरत है। कोई भी कॉइन जो मिनिमम 10 गुना नहीं हो रहा है उसमें मतलब रिस्क लेना इट इज़ नॉट वर्थ। देखो 2, 4, 5x वाले कॉइन में जाना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि BTC ही आपको 5 गुना और इथेरियम 7 गुना का रिटर्न दे देंगे। तो फिर आप अगर 5 गुना 8 गुना अगर टारगेट कर रहे हो किसी कॉइन में, तो वहाँ रिस्क बढ़ रहा है और रिवॉर्ड फिर देखा जाए तो उस हिसाब से नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि अगला जो बुल रन होगा उसमें 100 बिलियन एक बेंचमार्क होगा फॉर दी क्वालिटी मिड कैप्स, यानी कि मिनिमम 100 बिलियन टच करेंगे बहुत सारे ऐसे टोकन्स इन टॉप 20 टॉप 25, यानी कि टॉप के जो 20-25 टोकन है उनमें 100 बिलियन का पोटेंशियल कई टोकन्स में मेरे को लगता है। और जो टोकन ऑलरेडी 10 बिलियन है, फॉर एग्जांपल अगर आप हम ले लें मैटिक, तो ये 100 बिलियन जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 10x का ही पोटेंशियल है। तो फिर इतना ज़्यादा वर्थ नहीं है, क्योंकि 5-7 गुना तो हम BTC थ्योरम से भी बना सकते हैं। हालांकि जो बहुत ही कंजर्वेटिव है उनके लिए बुरा भी नहीं है, BTC ईथर के साथ पॉलीगॉन में भी बेट ले सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न फिर BTC ईथर के बराबर या थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। यानी कोई भी टोकन मिनिमम 15x या 20x नहीं अगर जा रहा है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से इट्स नॉट वर्थ टेकिंग रिस्क, क्योंकि BTC 5-7 गुना हो, उसको डबल करोगे तो 15 गुना, यानी कि मिनिमम 12 से 15x तो होना ही चाहिए। अब पोल्का की हम बात करें, देखो 100 बिलियन का कैंडिडेट ये इजीली है, यहाँ से आप 7 बिलियन लगा लो तो 13-14 गुना ये भी है, तो ठीक है, ये एट पार है। इसमें मतलब BTC में आप 2-2.5 गुना कर सकते हो। तो ऐसे आपको देखो रन करना है अपना नंबर। देखो ये है अपना क्या बोलते हैं यूनिसॉप 4.6, मेरे को विश्वास है और मुझे लगता है, देखो क्योंकि आने वाले टाइम में डेक्स का डोमिनेंस बढ़ेगा और यूनिसॉप अगर सर्वाइव करेगी जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। 100 बिलियन जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाइनेंस कॉइनबेस ने 100 बिलियन लगाया है एट द पीक, और आने वाला जो एरा है वो डेक्स का है और यूनिसॉप इज द लीडर। तो यहाँ पे 20x का पोटेंशियल है, तो यानी कि BTC में आप 4 गुना इसको आउट परफॉर्म कर रहे हो। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ एक कॉइन लेके और आप करो, इसको एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मोटा मोटा देखो कॉस्मोस है, कॉस्मोस 3 बिलियन है, अगर यहाँ से ये जाता है 100 बिलियन तो 30-35x का पोटेंशियल, इसलिए मैं देखो ज़्यादा बुलिश हूँ इधर, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन सही लगता है। हाँ, इसमें इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन भी साथ में लगा ले तब भी 20 गुना का पोटेंशियल तो है इसके अंदर, यानी कि BTC में आप 3 से 4 गुना आप आउट परफॉर्मेंस ले रहे हो। फाइल अगेन आई एम गीगा बुलिश ऑन फाइल का मैंने पीछे वैल्यूएशन भी निकाला था और टोकनॉमिक्स पे भी बात किया था टेलीग्राम अनाउंसमेंट चैनल में, अगर आपने देखा होगा। तो 2.3 बिलियन का है और मेरा ये मानना है कि 500-550 मिलियन टोकन्स इसके आएंगे उस टाइम तक, क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म भी है। और अगर ये जाता है 100 पे तो यहाँ पे 50x का पोटेंशियल है, 40 to 50x का पोटेंशियल है। तो फाइल अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिड कैप जहाँ पे आप BTC में ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस ले सकते हो। तो अभी जो नैरेटिव्स हैं ये इन पे भी मैं बात करूँगा अभी इसके बाद वाली वीडियो में। तो फिर फ्रेंड्स, मैं पर्सनली अगर इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो मेरा ये मानना है कि अभी मैं मार्केट में रहूँगा, लॉन्ग हूँ। अगर मान लो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई तो फिर से मान लो 15,700 चला गया और मेरा पोर्टफोलियो दोबारा वहीं पे आ जाएगा जहाँ से मैंने शुरू किया था, यानी कि 85-90% में डाउन हो जाऊँ। बट जाना मार्केट को ऊपर है, डायरेक्शन चेंज हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ बुरा नहीं हो सकता अगर मैं सही से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स, आई थिंक आई एम डन फॉर दिस वीडियो। अभी दूसरा वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा थोड़ी देर में, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।